अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, फिर इसकी टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और फिर हम लास्ट पे इसका एक टेस्ट करेंगे ताकि हमारा प्रोनाउन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन को समझने से पहले आप नाउन को समझिए। नाउन क्या होता है? ऑल द नेम्स आर नाउन्स, मतलब कोई भी जगह है, चीज़ है या शख्स है, उसका नाम जब हो तो वो क्या होता है? नाउन। और जब इस नाउन की जगह पे एक वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है? वो होता है प्रोनाउन। तो वो वर्ड जो नाउन की जगह पे, जो नामों की जगह पे इस्तेमाल हो, वो क्या होता है? प्रोनाउन। अब इस ये करता क्या है? ये करता है अवॉइड रेपिटिशन, बार बार दोहराया जाना जो है ये उसको रोकता है, उससे हमें बचाता है। तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन। बार बार दोहराए जाने के अमल को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए जो वर्ड नाउन की जगह पे आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। होप दैट इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सारा इज़ माई फ्रेंड, एग्जाम्पल है सारा इज़ माई फ्रेंड। अब सारा क्या है? एक लड़की है और सारा लड़की का नाम है, तो ये क्या है? नाउन। और जब हम नेक्स्ट सेंटेंस में सारा की जगह पे शी इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या है? प्रोनाउन। सारा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी काइंड। तो हमने सारा की जगह पे शी को यूज़ किया जो कि एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखते हैं हम। कितनी एग्जांपल्स होती हैं इसकी? 6 एग्जांपल्स होती हैं। पहली है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जब ज़ात पे बात हो, किसी चीज़ का, किसी जगह का या किसी शख्स का नाम है, उसका ज़ाती नाम है, तो उसकी जगह पे जब हम इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड तो वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। उर्दू में इसे कहते हैं ज़ाती ज़मीर। उसके बाद दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव पोजेशन से निकला है। पोजेशन होता है मलकियत, किसी का अपनी मलकियत में होना या करना। तो ये क्या होता है? पोजेसिव, जिसमें पोजेसिवनेस हो वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मलकी ज़मीर। उसके बाद तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है किसी का पलट के आना। जब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो मज़ीद समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो तीसरी टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसको उर्दू में कहते हैं इनकासी ज़मीर। फोर्थ टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको उर्दू में कहते हैं इशारिया ज़मीर। और फिफ्थ टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सवालिया ज़मीर। छठी एग्जाम्पल है इंडेफिनेट प्रोनाउन और इंग्लिश में इसे कहते हैं गैर मुअय्यन ज़मीर। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये पर्सन्स के नामों पे जब कोई नाम हो तो उसको रिप्लेस करे तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो जब किसी शख्स या चीज़ की निशानदेही की जाती है, स्पेसिफिक हो कि मतलब अली है, अली की जगह पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वैसे नाउन्स सारे ही नेम्स होते हैं, लेकिन इधर शख्स या चीज़ की निशानदेही की जाती है तो क्या होता है? ये पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि एग्जांपल है अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में अली की जगह ही इस्तेमाल करते हुए कहेंगे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो जब ही ने अली को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि उसने उस शख्स की निशानदेही की है जो फुटबॉल खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव पोजेशन से निकला है। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये ज़मीर किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है। दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ अहमद्स बैग। दिस इज़ अहमद्स बैग, ये अहमद का बैग है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम अहमद की जगह पे हिज इस्तेमाल कर देते हैं। दिस इज़ हिज बैग, ये उसका बैग है। तो हमने हिज को अहमद की जगह पे इस्तेमाल किया जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है? जाहिर करना या इशारा देना। तो वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल द रेड कार इज़ माइन, जो सुर्ख कार है वो मेरी है।
हम द रेड कार की जगह अब हम दैट यूज़ कर दें तो ये इसकी जगह पे इस्तेमाल होगा और ये भी वही काम करेगा, उस कार की तरफ इशारा करेगा। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द रेड कार इज़ माइन, दैट इज़ माइन। रेड कार की जगह हमने दैट यूज़ कर दिया। अब नेक्स्ट फोर्थ टाइप देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव वर्ड को समझते हुए आप एक चीज़ इसकी ट्रिक समझें कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब अक्स। जब एक चीज़ है उससे कुछ टकरा के वापस आता है तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। जैसा कि रोशनी जो है वो टकरा के वापस आती है तो ये रिफ्लेक्शन है। इस तरह जब वापस आए चीज़ पलटे तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और जिसमें रिफ्लेक्शन हो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। होप दैट रिफ्लेक्सिव की समझ आ गई होगी। तो वो वर्ड जो रिफ्लेक्शन दे रहा हो और नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उर्दू में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जुमले में फ़ाइल और मफ़ऊल को एक ही शख्स पर ज़ाहिर करना, मतलब उस शख्स पर वो चीज़ वापस लागू हो रही है। अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सारा डेकोरेटेड द रूम। सारा ने रूम डेकोरेट किया। अब सारा की जगह पे हम शी यूज़ करते हुए मज़ीद इसे कहेंगे शी डेकोरेटेड द रूम हर सेल्फ। उसने खुद जो है वो रूम डेकोरेट किया। हर सेल्फ जो है ये सारा पर कह लें कि एक चीज़ है, वो एक हमारा जो काम है वो पलट कर वापस आ रहा है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आपको पता है कि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और वो वर्ड जो नाउन की जगह पे आए और वो सवाल पूछ रहा हो, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो तो वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू नो द पर्सन हु कॉल्ड। आई वांट टू नो द पर्सन हु कॉल्ड। मैं उस शख्स को जानना चाहती हूँ जिसने मुझे कॉल की। अब हमने इधर द पर्सन की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? बस हु यूज़ कर दिया। हु कॉल्ड। आई वांट टू नो हु कॉल्ड। तो द पर्सन की जगह हमने जब हु इस्तेमाल किया है तो ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप देखते हैं और वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट और इंडेफिनेट बार बार ग्रामर में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट होता है मखसूस, लेकिन इंडेफिनेट गैर मखसूस। इंडेफिनेट गैर मखसूस, कोई भी गैर मुअय्यन चीज़ है तो उसको हम इंडेफिनेट कहेंगे। और जब एक वर्ड नाउन की जगह पे आ रहा हो और वो गैर मखसूस चीज़ या शख्स या जगह को ज़ाहिर कर रहा हो तो वो फिर इंडेफिनेट प्रोनाउन बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। सारे के सारे जो तालिब इल्म थे वो मौजूद थे, वो हाजिर थे। अब ऑल द स्टूडेंट्स की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? एवरी वन वॉज प्रेजेंट। एवरी वन मतलब हर कोई, हर कोई में कोई भी हो सकता है। सारी की सारी क्लास में एवरी वन किसी को भी इंडिकेट कर सकता है। तो ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट में और ईच आ जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जो गैर मखसूस लोगों को या गैर मखसूस चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, वो क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो होप दैट इन टाइप्स की आपको समझ आ गई होगी कि 6 टाइप्स होती हैं और उन 6 टाइप्स में सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ी, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसका एक शॉर्ट सा टेस्ट करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको गैस हो जाए कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। तो बच्चे, सबसे पहली स्टेटमेंट है दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ दिस। अब इसमें जो वर्ड दिस है, ये दिस वर्ड जो था, अब आप बताएं कि ये किस टाइप का प्रोनाउन है। अब आपको हिंट देते चलें कि इसमें ये जो दिस है किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस। ये वाला ड्रेस जो है ना, ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये मेरा पसंदीदा है। अब आपको गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जी, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इशारा कर रहा है और हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए जो प्रोनाउन हो वर्ड, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। शी लव्स टू प्ले फुटबॉल, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ शी। अब इसमें वर्ड शी जो है, ये बताना है आपने कि ये किस टाइप का प्रोनाउन है, और ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किसी के नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। नाम की जगह पे ही प्रोनाउन आता है, लेकिन ये ज़ाती तौर पर किसी चीज़ को जाहिर कर रहा है कि शी लव्स टू प्ले फुटबॉल। अब आपको गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि जब ज़ाती तौर पर किसी शख्स या चीज़ या जगह को जाहिर किया जाए तो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हुज़ बुक इज़ दिस, हुज़ बुक इज़ दिस। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हुज़ वर्ड जो है, जो इसमें प्रोनाउन यूज़ हुआ है, वो किस टाइप का है। तो हुज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और क्वेश्चन मार्क से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है। अब आपको जल्दी से गेस करना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। जी, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, ही कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। अब इसमें हिमसेल्फ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, ये आपको जल्दी से गैस करना है। हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, जो ही है उसकी तरफ जो है हमारा काम पलट के जा रहा है। तो अब आपने गैस करना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। जी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। और इसकी एक टिपिकल निशानी ये भी है कि इसके साथ सेल्फ या सेल्व्स लिखा होता है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एवरीवन वॉज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, एवरीवन इसमें क्या है, विच टाइप ऑफ वर्ड इज़ एवरीवन। अब इसमें एवरीवन जो है वो क्या है, ये आपको जल्दी से गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये किसी गैर मखसूस चीज़ की बात हो रही है, एवरीवन। तो अब आपको गेस करना है जल्दी से कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। जी, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। होप दैट आपका प्रोनाउन का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको इसकी टाइप्स और इसके यूज़ को अच्छे से देख लेना चाहिए।